Assalamu alaikum students. Today we are going to start टेम्पैनी स्टडी अबाउट टेम्पैनी। तो हम एनिमल डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेम्पैनी अब एक एनिमल डिजीज़ में ही आता है, ये एक डिसऑर्डर आता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे टेम्पैनी होता क्या है। टेम्पैनी लिटरली मीन्स टू ब्लोट। तो इसका मतलब होता है ब्लोटिंग। अब ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है, जब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस हो जाती है रूमेन में, एनिमल के रूमेन में, तो ओवर ईटिंग की वजह से, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे टेम्पैनी। अब टेम्पैनी कैसे हो जाती है, ये एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ स्टमक ऑफ रूमेन एंड रेटिकुलम हो जाती है बाय एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस इन द रूमेन। अब इसमें क्या हो जाता है, जब एनिमल ने बहुत ज़्यादा खाया तो उसकी जब सीवियर डिस्टेंशन हो गई, तो उसमें उसने क्या कॉज किया, उसने एक ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट की। उसने लंग्स पे प्रेशर डाला, उसने हार्ट पे प्रेशर डाला। और जो एनिमल होते हैं वो जनरली कैसे, हम इस डिजीज़ को हम कैसे, इट्स ए डिजीज़, और इसको हम कैसे नोटिस कर सकते हैं। व्हेन एनिमल ईट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इजीली फर्मेंटेड एनिमल प्लांट्स और सीरियल ग्रेन। जब एक एनिमल बहुत ज़्यादा प्लांट्स खाता है, जो इसको प्लांट्स खाता है या ग्रेन्स खाता है, तो उस ओवर ईटिंग की वजह से इसमें क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव डिस्टेंशन हो जाती है, सीवियर डिस्टेंसिव हो जाती है रूमेन की। तो जो इसकी क्लिनिकल साइंस है, अब हमें कैसे पता चलेगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसमें डिस्टेंटेड लेफ्ट एब्डोमेन होता है, पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। द एनिमल जो होता है रिफ्यूज टू ग्रेज, मतलब वो ग्रेजिंग वो बंद करता है। तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है डिफिकेशन में, यूरिनेशन में, और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें डिफ़िकल्ट रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, मतलब डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग हो जाती है। माउथ इसका ओपन हो जाता है और टंग इसकी प्रोट्रूड हो जाती है टुवर्ड्स आउटसाइड, मतलब बाहर निकलती है। तो डेथ ऑफ द एनिमल कैन अकर विद एन आवर्स। अगर हम टेम्पैनी को रिलीव नहीं करेंगे, अगर टेम्पैनी को इजीली डिटेक्ट और इजीली इसको प्रॉपरली इसको ये ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तो डेथ ऑफ द एनिमल कैन अकर। फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्ली एंड माइल्ड केसेस एंटी ब्लोट प्रिपरेशंस। अगर अर्ली या माइल्ड केसेस हो जाते हैं तो उसमें एंटी ब्लोट प्रिपरेशंस दी जाती है, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। अगर अब मॉडरेटिवली इफेक्टेड एनिमल्स होंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टमक ट्यूब पास हो जाता है रूमेन में, और वो और अगर सीवियर केसेस होंगी तो उसमें पैसेज ऑफ ट्रोकर एंड कैनुला इज़ डन इनटू द रूमेन हाई ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेलिंग होती है, तो वहीं से ट्रोकर और कैनुला पास किया जाता है स्टमक में, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, टू रिलीव द रूमेन गैसेस। पैसेज ऑफ स्टमक ट्यूब और यूज़ ऑफ ट्रोकर एंड कैनुला इज़ कैरीड आउट अंडर वेटनरी सुपरविजन। तो जो ये ट्रोकर और कैनुला होता है, ये एक वेट ही यूज़ कर सकता है, इसके सुपरविजन के अंडर हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो अब ट्रोकर और कैनुला जो अपने लेबॉर्ट्री में, जो मैंने आपको लेबॉर्ट्री में दिखाया है, जो मैंने आपको दिखाया है लैब में, तो ये क्या अलो करते हैं, ये अलो करते हैं द पैसेज ऑफ गैस और फ्लूइड फ्रॉम ऑर्गन्स विद इन द बॉडी। ये अलो करते हैं, जो भी मतलब एक्सेसिव फ्लूइड होगा या एक्सेसिव गैस होगा बॉडी में, ये उसको अलो करते हैं टू पास थ्रू। और जो ट्रेडिशनली मतलब इस डिजीज़ को कैसे रिलीव किया जाता है, वेजिटेबल ऑयल दिया जाता है या तो पैराफिन ऑयल दिया जाता है। नाउ वी हैव डायरिया इज द पैसेज ऑफ लूज एंड वाटरी फीसेस इन इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। तो डायरिया होता है लूज और वाटरी फीसेस, जो इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उस चीज़ को हम डायरिया बोलते हैं। एंड एनिमल्स विद डायरिया देयर इज पैसेज ऑफ फीसेस विद एक्सेसिव वाटर। द फीसेस वैरी इन कंसिस्टेंसी from being soft to liquid. Diarrhea contributes to dehydration in affected animals. The animal shows signs of dullness, इसमें आ जाता है डिप्रेशन, इसमें आ जाता है lethargy, आता है वीकनेस, आता है with sunken eyes. Diarrhea is caused due to infection, parasitic viruses or bacteria. Those can cause diarrhea in animals. और dietary reason is like excessive grain खाया, green fodder खाया, ज़्यादा mineral deficiency हो गई, तो उसकी वजह से diarrhea हो जाता है। The treatment of diarrhea is aimed at correcting the
causes of diarrhea. If it is of dietary origin, the diet is corrected. अगर ये डाइट की वजह से हो गया तो डाइट को करेक्ट किया जाता है. अगर इन्फेक्शन की वजह से हो गया तो इसमें मेडिसिन दी जाती है. इनिशियली द डाइजेस्टिव सिस्टम इज गिवन रेस्ट बाय विदहोल्डिंग फूड और ऑफरिंग द एनिमल वेरी लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड. तो पहले क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा हल्का गुज़ा दिया जाता है या तो इजीली डाइजेस्टेबल फूड दिया जाता है और फर्स्ट 24 आवर्स. फॉर करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग फ्लूइड ड्रिंकिंग वाटर इज ऑफर्ड टू द एनिमल. अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो होगी तो उसमें क्या देते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ऑफर किया जाता है टू एनिमल को टू करेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस. ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट लॉसेस हो जाती है डायरिया से, तो उसमें क्या हो जाता है, एनिमल को ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस दिए जाते हैं लाइक ORS वगैरह. जो ह्यूमन बींग्स में लाइक इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग के लिए ORS दिया जाता है, वैसे एनिमल्स के लिए भी प्रेफर्ड होता है उनकी दवाई. यहाँ पे आप फोटोग्राफ शोइंग डायरिया इन बफेलो कॉफ. तो यहाँ पे आप डायरिया देख सकते हो कितना लिक्विडी मतलब होता है. यहाँ पे एक फोटोग्राफ में दिया गया है. अब इसकी सिम्टम्स क्या है, अगर ये टाइमली नोट्स डिटेक्ट हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट बट इफ द रिलीफ इज़ नॉट सीन विद इन फ्यू आवर्स. अगर ये टाइमली डिटेक्ट होगा तो इसको टाइमली इसको ट्रीटमेंट दे के रिलीव कर सकते हैं. मगर अगर इसको मतलब अगर ये काफ़ी टाइम मतलब रहा तो इसको हम बट इफ़ द रिलीफ इज़ नॉट सीन विद इन फ्यू आवर्स. अगर इसको जल्दी आराम नहीं मिला तो ट्रीटमेंट कैन बी गिवन इन कंसल्टेशन विद वेटनरी डॉक्टर. तो इसको डॉक्टर के पास लेना होता है. द डॉक्टर कैन बी प्रिवेंटेड द डायरिया कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड बाय रिव्यूइंग द रेशंस, ग्रेजिंग प्लान, बायोसिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड पैरासिटिक कंट्रोल. फिर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसको ट्रीटमेंट देना होता है. Now we have constipation. Constipation occurs when the animal can't defecate or passes feces with difficulty. Constipation होता है जब एनिमल ये आराम से पास नहीं कर सकता अपने स्टूल्स या फीसेस पास करेगा विद डिफ़िकल्टी. Constipation is regarded as the sign of other diseases rather than a disease itself. Constipation एक साइन होता है अदर डिजीज़ का rather the disease itself. Constipation can be treated by giving enema to the animals. Enema is the administration of a medicine or warm soapy water into the rectum through the anus. तो इसको कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट किया जाता है. एनीमा एनिमल को दिया जा सकता है. एनीमिया क्या होता है, अब वो एक मेडिसिन होता है या तो वाटरी वार्म सोपी वाटर होता है, ये रेक्टम में डाला जाता है थ्रू एंड्स ऑफ द एनिमल. अफेक्टेड एनिमल्स और ऑफर्ड प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. तो जो एनिमल्स में कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनको काफ़ी प्लेंटी ऑफ वाटर ऑफर किया जाता है, दिया जाता है ताकि उनमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो. This is enough for today. Inshallah, tomorrow we will begin with simple indigestion and anorexia.